In order, sorry, when we are having a negative feedback, then virtual ground concept is valid. Both feedback, again valid. Having both feedback, then again it's valid. यहाँ पे एक्चुअली कलर रेजिस्टेंस का बदलने के पीछे कुछ कारण है। यह है कि वो दोनों सेम होगा तो आइडियल हो जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम हुआ, साथ साथ ये दोनों भी सेम हुआ, तब सबट्रैक्टर क्या कहलाएगा? बताओ। आइडियल सबट्रैक्टर। ठीक है। ये वी आउट है, इसको हम लोग वी वन ले लेते हैं, ये वी टू है। फाइन। दिस इज आर वन, आर टू। ये दोनों सेम होगा तो, और एंड लाइक वाइज इसको हम आर टू, अच्छा ये आर टू हो चुका है क्या? तो ठीक है, इसको चेंज कर लेते, बिकॉज मैं चाहता था आर टू बाई आर वन के फॉर्म में आए, ऐसा चाह रहा था मैं आंसर। वेट, दिस इज आर टू, सो ये आर वन है। कुछ भी आप रेंडमली कुछ भी ले सकते हो, मेरा एक्चुअली मतलब है ये दोनों सेम होना चाहिए और ये दोनों सेम होना चाहिए, और आंसर ऐसे ऐसे आए। सो दिस वुड बी देन आर थ्री, आर फोर। सर कुछ भी लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ, कुछ भी लिख सकता हूं। बस याद रखो कि कौन कौन से रेजिस्टेंस बराबर होंगे, तब ये सर्किट क्या होगा? आइडियल। तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों जब बराबर होंगे तो सर्किट क्या कहलाएगा फिर? आइडियल सबट्रैक्टर सर्किट। एंड डोंट मिस द पोलैरिटी अगेन। स्टार्ट करें। हम्म। देखो, जो आर थ्री में करंट है, सेम करंट कहाँ गया? आर फोर में। देन रीजन बिहाइंड दैट वन, ओपैम के अंदर करंट शायद मेरे को लगता है 6-7 बार हो गया। ओपैम के अंदर कितना करंट जाएगा? नेक्स्ट वन, ओपैम के टर्मिनल पे पोटेंशियल। जो भी ये होगा मुझे नहीं पता, बट जो भी ये होगा वही ये भी होगा। इस कंसेप्ट का नाम बताओ। ऐसे नहीं करना है ना? बस इतना ही करना है कि दोनों पोटेंशियल क्या होगा? सेम। सो अभी तो नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा एजम्पशन पे इसको ऐसे ले लो अभी के लिए, वी प्लस, और ये क्या है? V minus, and but we know that V minus has to be equal to V plus, and we call this concept as virtual ground. करंट कितना जा रहा है ओपैम के अंदर? ये वाला वोल्टेज फिर निकाल सकते हैं हम, बिकॉज दे आर इन सीरीज। ये दिखाई दिया? So when current is same in both the resistance, that means series, and simply I can apply voltage division rule. V plus is equal to V2 into R3 प्लस क्या? कितना सही है? ये वोल्टेज क्या है? हम यहां पे ऊपर वाले पे अभी क्या अप्लाई करने वाले हैं? नोडल अप्लाई करो। तो V प्लस या V माइनस जो भी है, लेफ्ट साइड पे देखो, माइनस V1 डिवाइड बाई, दैट्स गुड। आगे मूव करते हैं हम लोग। V प्लस माइनस राइट हैंड साइड पे देखो, एंड डिवाइड बाई R2 इक्वल टू, ओपैम के अंदर कितना करंट गया? तीसरा करंट तो लिया नहीं, क्यों ले हम जब वो जीरो है तो? राइट। इसको बोलते हैं लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो। कलेक्ट आउट द लाइक टर्म्स और रीअरेंजिंग द टर्म्स, दोनों शब्द याद रखेगा, पढ़ाते वक्त काफी काम आता है। ऐसे कुछ भी नहीं एक एक साथ ले आओ, अबे ऐसा थोड़ी नहीं पढ़ाते हैं। सो वन बाई कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स प्लस वन बाई आर टू हो गया, माइनस ऑफ व्हाट? डिवाइड बाई, इक्वल टू, डिवाइड बाई आर टू। हम सब कुछ सही कर रहे हैं यहां तक। बस मुझे जहां तक लग रहा है कि सर कुछ भी करके आप वी प्लस को हटा दो, आंसर आ जाएगा। बिकॉज इवेंचुअली वी डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड, तो सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा है आउटपुट, यहाँ पे अच्छा है इनपुट, ये क्या है? हटाओ। एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी प्लस। मैं ऐसे कह रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ वी प्लस, रखो, रख सकते हैं। कितना है वो? V2 इंटू डिवाइड बाई R3 प्लस एंड होल मल्टीप्लाइड बाई
1/+ 1/-(-(V1/) इक्वल टू V out/। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। नहीं, नहीं याद रखना है। नहीं याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, बस आप ये सर्किट देखकर पहचानना सीख लो आप। जैसे हम शाहरुख खान को देखकर समझ जाते हैं कि शाहरुख खान है ना। अच्छा, हाँ हाँ, मजा आ रहा है ना, क्योंकि वही है आपके आइडियल। रामानुजन सर कब बनेंगे? नहीं बनेंगे। अब्दुल कलाम साहब कब बनेंगे? नहीं बनेंगे। मैं सिर्फ ये मैसेज दे रहा हूं, ये सर्किट देखकर नेक्स्ट टाइम पे पहचान लोगे। फॉर्मूला नहीं याद रखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला याद रखना है। अगर ऐसे आप याद रखने लगोगे तो क्या मतलब है? अगर ऐसे याद करवाना ही होता तो मैं ये क्यों कर रहा हूं 3 लाइन? समझ में आया? एक बार वोल्टेज यहां का निकालो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, सर 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 4 किलो ओम, 20 किलो ओम, ऐसा हो गया मान लो। आप वो करो, सर यहां का वोल्टेज निकालो यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। यहां नोडल लगाओ, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है। नेक्स्ट वन, सिंप्लिसिटी के लिए आपको क्या बताया गया? जो R1 है वो किसके बराबर है? ये नहीं याद रखना है। इंस्टेड ये याद करना है कि सर्किट में ये दोनों क्या है। नाम चाहे कुछ भी हो, ये दोनों क्या होना चाहिए? सबको ट्रांसफॉर्म करो सबस्क्रिप्ट 1 और 2 के फॉर्म में। मुझे हर चीज सबस्क्रिप्ट 1 और 2 के फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए। सो ये क्या हो गया? V2 होल डिवाइड बाई R1 प्लस, एलसीएम ले लो। ठीक है, माइनस इक्वल टू, मुझे लगता है आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसके आगे। ये हो गया, ये भी। एनीथिंग एल्स? यहाँ क्या बच गया? बोलो जल्दी। वी आउट की वैल्यू बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये याद होना चाहिए। इस बार सीरियस हूं मैं। हम सीरियस हूं। इस बार सीरियस हूं मैं। हाँ, ये वाला आंसर तो याद हो जाएगा, लेकिन ये वाला आंसर किसके लिए है? स्टार्ट राइटिंग। आइडियल सबट्रैक्टर, ये दोनों सेम होना चाहिए, वो दोनों सेम होना चाहिए। बार बार तो बताना नहीं पड़ेगा ना कौन से दो रेजिस्टेंस सेव होने चाहिए करके। ये छोटा नहीं होता? अच्छा, दैट्स ग्लिच नाउ, ओके। फिगर आउट वन ग्लिच नाउ। ये छोटा नहीं हो रहा है। हाँ, इसको कहते हैं ग्लिच, एंड आई यूज टू टॉक अबाउट ग्लिच। ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। कोई मिस्टेक्स मत करना, ये सच में बहुत एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। ये दोनों सेम होना चाहिए, क्लियर? याद रहेगा। ये छोटा करना चाह रहा था उसको, बट नहीं हो रहा था, दैट्स सॉफ्टवेयर ग्लिच। तो सीएस वाले जो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इसमें वो डिजाइनिंग नहीं कर पाई कि अगर हम कोई इमोजी यूज करें तो उसको एनलार्ज या मिनिमाइज कर पाए। तो ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच पता है। वैसे हर स्मार्ट बोर्ड में मैंने ग्लिच निकाला है, क्योंकि आप भी यूज करोगे तो आप भी निकाल लोगे। ठीक है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सर्किट देखकर पहचानना आना चाहिए। दूसरा, फीडबैक देखो नेगेटिव है। नेक्स्ट, आइडियल कब होगा वो मैंने स्टार मार्क करके बता दिया है। और ये याद होना चाहिए कि जब आइडियल होगा तो दिस बाय दिस इज द गेन ऑफ दिस सब्ट्रैक्टर सर्किट। पोलैरिटी आगे पीछे नहीं करनी है आपको। फीडबैक क्या दिख रहा है ये बता दो। हम आउटपुट से इनपुट की तरफ चले तो पोलैरिटी क्या मिल रहा है? माइनस साइन। तो फीडबैक क्या है? नेगेटिव।
हो गया अभी? ठीक है, तो सबट्रैक्टर हो गया। मैं एडर नहीं कराऊंगा। एडर डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम पे। क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे तो दैट विल बी बेटर। हो गया इतना? चले, लिखो कंपेरेटर सर्किट। कंपेरेटर सर्किट। लिखो एट अ फर्स्ट ग्लैंस, GLANCE, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? पहली झलक। एंड वही लिखाना है मेरे को, एट अ फर्स्ट ग्लैंस, GLANCE, एट अ फर्स्ट ग्लैंस, if op-amp is not having feedback, at a first glance, if op-amp is not having feedback, then we call that circuit as comparator. सो सिंपल भाषा में बताओ कंपैरेटर का मतलब अभी के लिए, ये जनरलाइज डेफिनेशन नहीं है। op-amp विदाउट, यस, सो op-amp विदाउट फीडबैक इज कॉल्ड एज कंपैरेटर। यस। सो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में कहते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। लूप ओपन है क्लोज्ड है? ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। सो कंपैरेटर क्या है? ऐसा ओप एम्प जिसमें किसी भी टाइप का फीडबैक, तो वो क्या है फिर? कंपैरेटर। ठीक है, नेक्स्ट वन। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज इनवैलिड। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज इनवैलिड फॉर अ कंपैरेटर सर्किट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज इनवैलिड फॉर अ कंपैरेटर सर्किट। नेक्स्ट वन। When virtual ground concept is invalid, when virtual ground concept is invalid, when virtual ground concept is invalid, then op-amp operates in, then op-amp operates in saturation region. When virtual ground concept is invalid, then op-amp operates in saturation region. हो गया? ये बनाओ आप, जो मैंने बनाया बोर्ड पे अभी सर्किट। क्या नाम है सर्किट का? नॉन इन्वर्टिंग। इनपुट कहाँ दे रहे हो आप? एक्सेलेंट। इसलिए सर्किट का नाम क्या है? अगर इनपुट नेगेटिव में देते हैं तो इन्वर्टिंग। बट फीडबैक बताओ। फीडबैक तो है नहीं। तो फीडबैक नहीं है तो पहली झलक यही लिखा था मैंने। पहली बार जब मैं इस सर्किट को देखूंगा, देखते ही मैं कहूंगा कंपेरेटर। क्यों? क्योंकि फीडबैक नहीं है, इसलिए वो पॉइंट पहले ही लिखा दिया था मैंने। ये बुक का पॉइंट थोड़ी ना, दैट्स एक्सपीरियंस। तो इनपुट हमने दिया पॉजिटिव टर्मिनल में, फीडबैक नहीं होने की वजह से कंपेरेटर सर्किट है।
हो गया अभी? इसको देख लो एक बार। आपका आउटपुट कैसा था? ए ओ एल इंटू वी एन आई नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट माइनस ऑफ वी आई इन्वर्टिंग का इनपुट, यही था जिसमें नाम वी आई डी बताया था मैं। कोई भी केस ले लेते हैं हम कि पॉजिटिव इनपुट ऐसा है, सिंपल भाषा में लिख रहा हूं कि पॉजिटिव इनपुट मान लो नेगेटिव इनपुट से, यही है ना पॉजिटिव इनपुट। तो पॉजिटिव इनपुट को नेगेटिव इनपुट से बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ये तो बता दो। तो हम ये कहेंगे हमारा इनपुट V माइनस, देखना एक बार, क्या यही V माइनस है? और V माइनस स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना है? तो ये V माइनस क्या है, ऐसा सही है? तो दिस पॉजिटिव वैल्यू इनटू AOL कितना होता है आइडियली? तो इनफाइनाइट इनटू फाइनाइट कितना आया? क्या पॉसिबल है V आउट इंफिनिटी? कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक मैंने कहा था ओप एम्प का मैक्सिमम पॉजिटिव आउटपुट इज लिमिटेड बाय, ये पढ़ाया था आपको। इसका रिवर्स केस देखते हैं हम। सेम एक्सप्रेशंस एंड कंसिडरिंग द नेक्स्ट केस डाउन। केस टू, हमारा इफ इन केस मान लेते हैं इनपुट जीरो से भी कम है, क्यों नहीं हो सकता? -1 हो सकता है, -10 हो सकता है, -15 हो सकता है, -3 हो सकता है। ये नेगेटिव है, ये कितना है? सो वी एन आई दैट इज दिस वन माइनस ऑफ जीरो, कौन बड़ा है? तो वी एन आई माइनस वी आई। अब समझ में आ रहा है? ये तो जीरो है, और इनपुट क्या है, यही है। वो कितना हो रहा है? लेस देन जीरो। ये वाली वैल्यू बताओ फिर। एन आई छोटा है आई से, आई मतलब यहां पे इन्वर्टिंग है, ठीक है। इनपुट को तो पूरा लिख रहा था मैं। नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू इंफिनिटी। देखो, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का रहस्य किसी भी टीचर को नहीं पता। अगर कोई टीचर कह रहा है उसको पूरा रहस्य जानता है वो एक नंबर का बेवकूफ। नो बडी नोस प्लस आयोटा इन्फिनिटी माइनस आयोटा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हर डायमेंशन में इन्फिनिटी है। तो हम कैसे कह दे? लेकिन अभी तो मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। इन्फिनिटी का मतलब मेरे लैंग्वेज में जब साइंस अपनी लिमिटेशन से बियॉन्ड चला जाए, जितनी हमारी जानकारी है। तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, ये माइनस है इनटू इंफिनिटी, कितना आ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पॉसिबल है या माइनस वी सेट? तो दैट्स परफेक्ट नाउ। हो गया? इससे क्या समझ में आ रहा है पता है? सर, अगर पॉजिटिव टर्मिनल वाला इनपुट ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल इनपुट, आउटपुट कितना है? अगर पॉजिटिव इनपुट बढ़ा, से ऊपर भी हो सकता है। तो दोनों टू है, यहां पे दोनों को सेम रख के बताओ एक बार। एक्सेलेंट। तो सेम है, जीरो, जीरो इंटू इंफिनिटी। वाह, वाह, सबका आशीर्वाद ले लूं लग रहा है।